बच्चे को मेरे ले गए थे किन्नर बनाने के लिए, ले गए थे कि इनको किन्नर बना देंगे हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कोई मेरे बच्चे को बचा। बच्चे को मेरे ले गए थे किन्नर बनाने के लिए, ले गए थे कि इनको किन्नर बना देंगे हम। कानपुर शहर के 2 किन्नरों पर मासूम को अगवा करने का आरोप लगा है। मासूम की मां का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 2 किन्नर उनके 2 वर्षीय बेटे को जबरन किन्नर बनाना चाहते हैं। इसी के चलते दोनों ने बेटे को अगवा भी किया था। उनका आरोप है कि चौकी के कई चक्कर लगाने के बाद भी दरोगा ने उनकी बात नहीं सुनी। मजबूरी में वो डीसीपी साउथ के ऑफिस में गुहार लगाने पहुंची। ये मामला डीसीपी साउथ जोन के जूही आनंदपुरी चौकी क्षेत्र का है। इस पर मां ने मीडिया के सामने गुहार लगाई है कि आरोपी किन्नरों से उनके बेटे को बचाया जाए। दोनों किन्नर उनके बेटे को मार देंगे। पुलिस इस मामले में उनकी सुरक्षा करे ताकि मासूम सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि बच्चे अगवा करने की फिराक में है किन्नर। यह मामला कानपुर का है, जहां पर एक मां ये गुहार लगा रही है, अपना दर्द बयां कर रही है कि उसके बच्चे को किन्नर जबरन किन्नर बनाना चाहते हैं। किन्नरों का खौफ इतना कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही है। आपको बता दें कि मां ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस थाने के उन्होंने कई चक्कर लगाए, उसके बावजूद भी अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि मां जो है वो लगातार थानों के चक्कर काट रही थी, चौकी के चक्कर काटे। उसके बाद मजबूरन डीसीपी के सामने उन्होंने गुहार लगाई। डीसीपी साउथ ने हालांकि उनको आश्वासन दिया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या जबरन मासूम को किन्नर बनाया जा सकता है? और आखिर पुलिस क्यों नहीं रोक रही है इन्हें? और आखिर पुलिस ने किसी तरीके की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको बता दें कि लगातार इस तरीके से जो मां है वो गुहार लगा रही है, चक्कर काट रही है, न्याय की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल किसी तरीके की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। हमारे साथ मां भी आपसे उनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराएंगे। वो बच्चा भी आपको हम दिखाएंगे जिसके साथ किन्नर इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये मामला बहुत संगीन है। किन्नरों का खौफ एक तरफ, जहां वहां पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही है। बच्चे अगवा करने की फिराक में है किन्नर। एक 2 साल का मासूम बच्चा, उसे मजबूरन, उसे जबरन यहां पर आपको बता दें कि किन्नर बनाने की कोशिश की जा रही है। 2 साल का ये बच्चा आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही बच्चा है जिसे किन्नर अगवा कर ले गए थे। इसके बाद अगवा करने के बाद कई घंटों तक ये बच्चा मां को नहीं मिला। उसके बाद मां इस बच्चे को ढूंढ पाई। लगातार पुलिस से इसकी शिकायत भी कर रही है, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन। फिलहाल अगर थाने की बात करें तो मां को किसी तरीके का कोई आश्वासन भी वहां से नहीं मिला। और इसके बाद डीसीपी साउथ से मां ने गुहार लगाई, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं संभावनाएं बनाई जा रही है कि अब जो है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। आपको बता दें कि किन्नरों का खौफ जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और पुलिस रोक नहीं लगा रही है। और हमारे साथ पीड़ित मां भी जुड़ चुकी है और उनके साथ उनका बच्चा भी मौजूद है। ये वही 2 साल का मासूम है जिसे किन्नर अगवा कर ले गए थे। और आपको बता दें कि लगातार मां थाने के चक्कर काट रही है, हालांकि किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर मोहन भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं पीड़ित मां के पास चलना चाहूंगी, उनसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ हुआ है अभी तक। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ हुआ? मैं चाहूंगी कि दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से पूरी बात बताएं। ये सर मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को किन्नर लोग ले गए थे, जिसके लिए मैं डीएसपी सर के यहाँ ऑफिस में मां की गुहार लगा रही हूँ। और जिसका नाम किन्नर का नाम है रूपा और संजू और एक नैना हिजड़ा, प्रांशु और सब लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे को
किडनैप किया और बच्चे को ले जाके उसके कई घंटे के बाद मेरे बच्चे को लेके आए। मैं रोती रही, इसके बच्चा मुझे मिला। इसके बाद फिर जब बच्चा मुझे मिला तो मैंने पूछा, उनसे विरोध किया कि बच्चे को कहाँ ले गई थी, तो वो कहने लगे कि मैं बच्चे को खिलाने के लिए ले गई थी, किन्नर बनाने के लिए ले गई थी। आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। रेशमा जी अपनी बात को पूरा करिए आप। हाँ जी सर, मैं किन्नर लोग मेरे बच्चे को किन्नर बनाने के लिए ले गए थे। मैं चौकी में भी गई, मैं थाने में भी गई, अपने बच्चे को बचाने के लिए किन्नरों से मदद के लिए गई, गुहार लगाने के लिए गई और लगातार जाती रही। और 22 तारीख की घटना थी, मैं 23 को भी गई, मैं 24 को गई, मैं 25 को भी गई और इसके बाद मेरे किसी ने मेरी मदद नहीं की। और मैंने रेशमा जी अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि आप लगातार पुलिस के पास भी गई लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी तरीके की कोई बात जो है वो नहीं हुई। मैं लेकिन ये भी जानना चाहूंगी कि ये रेशमा जी मैं आगे इस पर आपसे बातचीत जरूर करूंगी, आपकी पूरी बात यहाँ पर सुनी जाएगी, लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पर ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। उसमें मनीष का क्या लेना देना यार? एक शराब वाले ने दूसरे को 1 करोड़ रुपए जमा कराए बैंक अकाउंट में, कि क्या घोटाला है? घोटाला क्या है ये समझ ही नहीं रहा अभी तक। ये अभी आज है नहीं, आठों को अगर आप अगले अलग अलग कमरे में बिठा देते और एक एक से पूछते बेटा घोटाला क्या है, तो 5 को तो पता ही नहीं होता घोटाला क्या है। 3 अगर कुछ बताते तो ये कुछ बताता, ये कुछ बताता और ये कुछ बताता, क्योंकि झूठ तो अलग अलग होता है ना, सच एक होता है। सच क्या है? कोई घोटाला नहीं हुआ, सबसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा के इन्होंने एफआईआर कर दी मनीष सिसोदिया के खिलाफ। अगले दिन रेड करने इनके घर पहुंच गए, 14 घंटे तक रेड करी। कितने कमरे हैं आपके यहां? 4-5 कमरे हैं। 4-5 कमरे में टॉयलेट, 2-3 टॉयलेट हैं, रसोई है। सारा छान मारा इन्होंने, सारा छान मारा इन्होंने। इतना गहन जांच करी, दीवारों यूं यूं करके देखा, खोखली तो नहीं है दीवार, इसमें तो जेवर नहीं रख रखे, इसमें जो पिक्चरों में दिखाते। फिर वो उन्होंने गद्दे भी फाड़ फाड़ के देखे, गद्दों में तो नहीं रख रखे, तकिए फाड़ फाड़ के देखे, इनके सारे कपड़े, अलमारी, फलाना सारा कर करा के शाम को निकल गए। 58 भी नहीं मिली, 54 भी नहीं मिली, अनअकाउंटेड 54 भी नहीं मिली। कोई जेवर नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला, कोई जमीन जायदाद के कागज नहीं मिले, कोई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कुछ कोई दस्तावेज कुछ नहीं मिला। मतलब मैं पूछ रहा था इनसे कि 30-35 लोग आए थे, उनके खाने का खर्चा भी नहीं निकला रेड के अंदर, रेड का खर्चा भी नहीं निकला और वो चले गए। आज 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए रेड को, अभी तक कुछ पता नहीं चला भाई इनके यहाँ क्या निकला। कुछ नहीं निकला इनके यहाँ, पूरी की पूरी फर्जी रेड थी। जब रेड खत्म हो गई तो हम सोच रहे थे क्यों कर रहे हैं। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी के पास इनका कोई आदमी संदेश भेजता है। ये लोग संदेश भेजते हैं, बोले जी ऊपर से है ये, टॉप से, वहां से संदेश ये है कि आप केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ के 2-4 एमएलए और ले आओ, हम आपको आम आदमी पार्टी की सरकार अब गिराने जा रहे हैं बहुत जल्दी। ऑपरेशन लोटस चालू है दिल्ली के अंदर, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। दूसरा बोले ये सारे तुम्हारे सीबीआई और ईडी के केस खत्म कर देंगे। तो इसने कहा सीबीआई ईडी के केस में तो कुछ है ही नहीं, सारा फर्जी केस है। कल तुम जांच वांच भी करके ले गए, कुछ भी नहीं मिला तुमने, मैंने ढेला मैंने कमाया नहीं, कुछ करा नहीं, तो इस केस तो तुम करते रहो, मेरे को क्या डर है। वो बोले मंत्री सीएम बनने का मेरे को कोई ख्वाब नहीं है, मेरे तो शिक्षा मंत्री बन के खुश हूं। बड़ी बात।
और विधानसभा की से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, आम आदमी पार्टी सरकार को तोड़ना चाहती है, गिराना चाहती है। तमाम आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। और हम लगातार बात कर रहे हैं कोई मेरे बच्चे को बचाओ। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कानपुर शहर का है, जहां पर एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, मजबूर है कि वो लगातार गुहार लगा रही है, लगातार गुहार लगा रही है। फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित मां हमारे साथ लगातार मौजूद है। रेशमा जी, अपनी बात को पूरा करिए आप। सबसे पहले तो आप ये भी बताइए कि आप कानपुर के किस क्षेत्र से आती हैं, किस इलाके से आती हैं, और उन किन्नरों का नाम क्या है जो आपके बच्चे को जबरन किन्नर बनाना चाहते हैं? जी सर, मैं रहती हूँगी, मैं नयापुरवा अनंतपुरी चौकी के पास रहती हूँ। अनंतपुरा मेरा मोहल्ला है, किराए के मकान पे रहती हूँ और उसका मकान मालिक का नाम है जितेंद्र। और मैं उसके मकान में, किराए के मकान में रहती हूँ, उसको पैसे देती हूँ किराया और उसके मकान में मैं रहती हूँ। और उसी मकान में समय रात के मेरा बच्चा कृष्णा सो रहा था कमरे पे। इसके बाद के सो रहा था तो उसी के रात में 2 बजे रात की जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरा बेटा कृष्णा तो है नहीं। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। मैंने देखा उन लोगों के कमरे देखे और सब वहाँ तलाश किया, उसको ढूंढने की कोशिश की मैंने और ढूंढा भी उसको, और मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। और इसके बाद 4-5 घंटे के बाद मैं किन्नर लोग बच्चे को लेके, जिसका नाम रूपा, संजू और क्या नाम है उसका, वो नैना गुरु, वो मेरे बच्चे को लेके आई। तो मैंने उनसे विरोध किया कि मेरे बच्चे को 4:30 बजे के लगभग आई। तो मैंने उनसे विरोध किया तो वो कहने लगी कि मैं बच्चे को आपके खिलाने के लिए ले गई थी और मैं बच्चे को तुम्हारे पसंद करती हूँ, उसको किन्नर बनाना चाहती हूँ। अगर तो मैंने कहा मेरे बच्चे को क्यों किन्नर बनाना चाहती हैं आप, मेरे बच्चे को हम नहीं अपने बनाने देंगे। तो कहने लगी मैं बच्चों को किन्नर ज़रूर बनाऊंगी। इसलिए मेरे बच्चे को वो लोग ले गई थी और मैंने बहुत भी कोशिश करने के बाद उन लोगों ने मुझे मेरे कमरे में कुछ साथी प्रियांशु और मुस्कान और उनके जो गिरिया होते हैं, उनके जो पति होते हैं किन्नरों के, वो आए और आके चारों लोग ने मुझे, और जिसका नाम रूपा, संजू, नैना गुरु, प्रियांशु और मुस्कान, ये 5 लोग व्यक्ति मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैं बच्चे को तुम्हारे किन्नर ही बनाऊंगी और बच्चे को कुछ बनने नहीं दूंगी, हम लोग के साथ में मांगेगा, खाएगा, नाचेगा, कूदेगा। तो इतना विरोध करने के बाद मेरे कमरे में घुसकर चारों 5 लोग ने और मुझे गिरा के वहीं पर मार पीट किया और मुझे और मेरे कपड़े वपड़े जो थे मेरे फाड़ दिए। इसके बाद मैं वहाँ से जब चली और समय 4:30 बज रहा था लगभग, टाइम तो मैंने नहीं देखा। जब मैं थाने पहुँची तो लगभग ऐसे 3:30-4 बज रहा था ऐसे लगभग। तो मैं मदद के लिए गई थाना पड़ता है, जीव थाना पड़ता है, और मगर वहाँ पे किसी ने नहीं, ना किसी दरोगा सिपाही ने, किसी ने नहीं सुना। जब मैंने गुहार लगाने की बहुत सी कोशिश की, उसके बाद उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया आपको? उनकी तरफ से क्या बातें बोली गई? जब आप अपनी कंप्लेन लेकर वहाँ पहुँची तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे ये कहा कि अभी तो हम मदद नहीं कर सकते, वो लोग किन्नर लोग हैं, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे और आप जाइए उसी मकान में। तो मैंने बोला मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मेरा बच्चा है, मेरे पति ड्यूटी करते हैं और मैं बच्चा, मेरे 24 घंटा मेरे पति नहीं रहते हैं, तो इसलिए मैं बेटा, मुझे डर है वहाँ पे। तो पुलिस कहने लगी नहीं नहीं जाओ, हम लोग पीछे से आते हैं। तो मैंने कहा नहीं, साथ में चलिएगा। यदि फिर वो लोग पुलिस वाले कहाँ गए ये मुझे पता नहीं। मैं सीधे अपने रूम गई। जब मैं रूम गई तो वहाँ पे किन्नर लोग बहुत सारे आ गए। उनके जो गुरु थे, जो मतलब
और भी उनके मित्र थे, सब सारे आ गए, कम से कम भी 10-12 लोग आ गए, किन्नर हिजड़े लोग आ गए, और पुलिस वाले भी आ गए वहीं पे। 2 दरोगा थे, और क्या बोलते 6-7 सिपाही थे, और सारे मोटरसाइकिल से थे और एक गाड़ी से थे। और तो मैंने उनसे कहा, मतलब वो जो दरोगा थी दिव्या दरोगा इंचार्ज थी चौकी के, अनंतपुरी चौकी में, वही मेरा केस के लिए देख रही थी। वही ने आदेश किया कि आप जाइएगा वहाँ पे रूम पर। तो मैं जब गई रूम पे तो किन्नर लोग भी सारे आ गए और हमसे गंदी गंदी बातें करे, गंदी गंदी फिर हमको अपरोग लगाने लगे। और इसके बाद पुलिस जब पहुंची और तो हमने उनसे मदद के लिए कोशिश की कि देखिए सर, यही लोग किन्नर हैं, रूपा है, संजू, ये सब खाड़े हैं सारे, और नैना हिजड़ा है ये, और ये इन्हीं लोग ने मेरे साथ में मेरे बच्चों को किडनैप किया, यही बच्चे को मेरे हिजड़ा बनाना चाहते हैं। मैंने बहुत गुहार लगाई, मैंने बहुत मदद के लिए उनसे भीख मांगी, मैंने हर चीज मैंने कहा। ठीक है रेशमा जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर मोहन भी लगातार बने हुए हैं। मधुर, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से रेशमा जी का कहना है कि वो लगातार थानों के चक्कर काटती रही, लगातार उन्होंने गुहार लगाई, और पुलिस जो है वो ये जवाब दे रही है कि वो किन्नर है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपको बता दें जुही थाना क्षेत्र के आनंदपुरी चौकी के नया पुरवा के पूरा मामला। यहाँ एक बेबस माँ 23 तारीख से अपने 2 साल के बच्चे को लेके पुलिस चौकी थाने के और जो अधिकारी बैठते हैं डीसीपी साहब, उनके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इस बेबस माँ की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बेबस माँ का साफ आरोप है, पड़ोस पर जो किन्नर उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये मेरे बेटे को 23 तारीख की शाम को उठा लेके थे और इसको किडनैप बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बेबस माँ ने जब इसको मोहल्ले में हंगामा किया तो वो तुरंत आके जो किन्नर थे वो उसके बच्चे को वापस कर गए और उसको धमकी दे गए कि तुमने भी किसी शिकायत की तो तुम्हें जान से मार देंगे। जिसकी शिकायत जिसने 23 तारीख की शाम को चौकी की थी, उसके दूसरे दिन जुही थाने दी थी। और कल की बात करूं, कल वो डीसीपी साउथ ऑफिस है जहाँ तुमको कोई अधिकारी नहीं मिला था, लेकिन वो जो बैठे पुलिस कर्मी थे उन्होंने उसको जुही थाने भेजा। जुही थाने में साफ बोला गया कि आप अपना मुकदमा वापस लीजिए, वरना आपको 151 में भी जेल भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना जो पुलिस है वो कार्रवाई ना करके बेबस माँ जो है, उसके बच्चे, उसके जो पति है, इन तीनों को उल्टा धमका रही है और जो किन्नर है उनका सपोर्ट कर रही है। जी बिल्कुल मधुर, लेकिन इस तरीके का जो रवैया है वो बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है कि एक तरफ जहां माँ अपने बच्चे के लिए गुहार लगा रही है, लगातार वो ये कह रही है कि मेरे बच्चे को बचाओ, और उसके बाद इस तरीके का रवैया पुलिस का देखने को मिलता है। किन्नर समाज के लोग हैं तो कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी तरीके का कोई मदद नहीं मिल पाएगी। जी बिल्कुल, यदि हम बात करें इस चीज में यदि किन्नर समाज की, तो किन्नर समाज में जो तालक किरण है, कल जहाँ तक की बेबस माइन और किन्नर समाज की जो काजल किरण उनसे बात की थी, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कहीं ना कहीं ये पूरा एक मार्गदर्शन है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनका साफ ये कहना था कि जब तक कानपुर में कमस्टेट पुलिस आई तो ये कहना था जितनी भी महिलाएं होंगी उनको कभी किसी से दिक्कत नहीं होगी, पुलिस प्रशासन उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन ये मामला भी सामने भी लाया, प्रकाश में आया, जिससे एक बेबस माँ 23 तारीख से 2 साल के बच्चों को लेकर दर घर कर रही है, लेकिन कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो भी हाथ से हाथ धरे बैठे हुई है, और जुही थाना पुलिस जो है वो एक बड़े मामले का इंतजार कर रही है, बड़ी घटना इंतजार कर रही है। कहीं ना कहीं इसके बच्चे को भी जान का मान का खतरा है, और प्लस जो जिसके जो पति है और जो ये बेबस माँ है, इनको भी जाना खतरा है। लेकिन पुलिस ने आज भी इनको बुलाया था थाने, और बुला के इसको आज भी धमकाया कि अपना मुकदमा वापस कर लो, कंप्रोमाइज कर लो, वरना 151 में दोनों को जेल भेजने दे। तो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है जो पुलिस है, क्षेत्रीय जो चौकी इंचार्ज है विद्या शरीफ, वो कहीं ना कहीं किन्नरों का जो सपोर्ट कर रही है, जो बेबस माँ है उनको थाने से भगा रही है। जी ठीक है मधुर, यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से ये मामला मीडिया में है, तो क्या इसके बाद किसी तरीके की कोई बातचीत हो पाई है आप लोगों से? क्या अधिकारियों की तरफ से किसी तरीके की कोई बात आप लोगों से कही गई? देखो, कल अधिकारियों से कल से लाइनअप किया जा रहा है, नहीं कोई अधिकारी इसमें बोलने तैयार नहीं। जिस अधिकारी से बात कर उसका साथ कहना है कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं। लेकिन जो बेबस माँ है, जो एक माँ है, अपने 2 साल बच्चे की दर में भड़क रही है, उसने चौकी से लेकर थाने के डीसीपी साउथ ऑफिस तक मतलब प्राप्त दिया, लेकिन तब भी उसके बाद भी अधिकारियों को साथ ये कहना है कि अभी तक मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो थाना चौकी इंचार्ज है और थाना प्रभारी कहीं ना कहीं पूरे मामले की लीपापोती कर रहे हैं, और जो उच्च अधिकारी है उनको एक सही जवाब नहीं दे रहे, जिसके कारण जो अधिकारी है वो भी मीडिया के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल मधुर। रेशमा जी लगातार हमारे साथ बने हुए। रेशमा जी, आप कुछ के न्यूज के माध्यम से गुहार लगाना चाहती हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहती हैं? कहना चाहती हूँ कि
वे किन्नर क्यों बनाना चाहते हैं। फला फला कानपुर में किन्नर हैं फला फला नाम के, जिसका नाम है वो क्या रूपा, नैना गुरु और संजू नाम है उनके, जो वो हैं क्या बोलते गिरिया हैं, और रूपा के उनका नाम है प्रांशु, और मुस्कान है संजू का आदमी। तो यही लोग सब लोग मिलके मेरे बच्चों को किन्नर बनाना चाहते हैं, और मेरे बच्चे को मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं बेर बेर थाने की और डीएसपी सर के यहाँ गई थी मैं, और थाना गई थी, जीव थाना गई थी, अनंतपुरी चौकी गई थी, मुझे कहीं से मदद नहीं मिली। मैं दर दर की ठोकर खाती फिर रही हूँ, मैं, मेरा बच्चा। और मैं योगीनाथ से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, मुझे धमकी बराबर मिल रही। आओ 22 तारीख की घटना से आज भी 26 तारीख हो गई है, मुझे घटना अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरी बस यही उनसे विनती है कि मेरी मदद की जाए और मेरे बच्चों को बचाया जाए किन्नरों से। इस तरीके से किन्नर करेंगे तो माँ क्या करेंगी, बच्चे को अपने किन्नर बनाता हुआ देख लेंगी क्या। और मेरा बच्चा, एक बच्चा मेरा इकलौता, रेशमा जी, मेरे बच्चे का नाम कृष्णा करते हैं कि आपकी आवाज जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे और जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो, और जो जिम्मेदार, जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस पूरे मामले पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज पर आने के लिए। मधुर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हम तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर आपने एक माँ का दुख सुना, एक माँ का दर्द यहाँ पर हमने आज आपको दिखाया कि किस तरीके से माँ गुहार लगा रही है न्याय की, और बच्चे को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जबरन किन्नर बच्चे को किन्नर बनाना चाहते हैं। क्या ये हमारे समाज में होता है? एक तरफ जहां किन्नर को आज एक अलग हक देने की मांग की जाती है, किन्नरों को बहुत सम्मान देने की बात कही जा रही है, किन्नरों के लिए लड़ाई लड़ रहे लोग, तो क्या किन्नरों को ये शोभा देता है कि वो किसी मासूम बच्चे को जबरन किन्नर बनाए? हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। को मेरे ले गए थे किन्नर बनाने के लिए, ले गए थे कि इनको किन्नर बना देंगे हम।